1851 में देवबंद में पैदा हुए मौलाना महमूद हसन देवबंदी एक ऐसे आलिम और देशभक्त थे जिन्होंने जिंदगी भर इल्म फैलाने और देश को आज़ाद कराने के लिए मेहनत की। वो दारुल उलूम देवबंद के पहले स्टूडेंट बने, फिर वही के प्रिंसिपल भी बने। उन्होंने रेशमी पत्र आंदोलन, सिल्क लेटर मूवमेंट भी शुरू किया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। जेल की कठिनाइयों से लेकर आज़ादी की बैठकों तक उन्होंने आखिरी सांस तक मुल्क की खिदमत की। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिन्हें शेखुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, एक विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे। महमूद हसन 1851 में बरेली ज़िले के देवबंद कस्बे में उस्मानी परिवार में पैदा हुए। उनके पिता जुल्फ़िकार अली देवबंदी, जो दारुल उलूम देवबंद के को-फाउंडर थे, बरेली कॉलेज में प्रोफेसर थे और बाद में मदरसों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने। 1857 के विद्रोह के समय उनके पिता का तबादला मेरठ हो गया और महमूद हसन देवबंद आ गए, जहाँ उन्होंने अपने फारसी और अरबी साहित्य की पढ़ाई शुरू की। वो दारुल उलूम देवबंद के पहले स्टूडेंट भी बने। 1873 में ही उन्हें दारुल उलूम देवबंद में टीचर अपॉइंट किया गया और 1890 में वो इसके प्रिंसिपल बने। उन्होंने जमीयतुल अंसार और निज़ारतुल मारिफ जैसी संस्थाएं बनाई और कुरान का उर्दू ट्रांसलेशन भी किया। वो हदीस पढ़ाते थे और उनके प्रमुख शिष्यों में अशरफ अली थानवी, अनवर शाह कश्मीरी, हुसैन अहमद मदनी, किफ़ायतुल्लाह देहलवी, सनाउल्लाह अमृतसरी और उबैदुल्लाह सिंधी शामिल थे। वो ब्रिटिश राज के कट्टर विरोधी थे। आज़ादी के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए, लेकिन 1916 में गिरफ्तार होकर माल्टा जेल भेज दिए गए। 1920 में रिहा हुए और खिलाफत कमेटी ने उन्हें शेखुल हिंद की उपाधि दी। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में फतवे दिए और पूरे भारत में घूमकर मुसलमानों को आज़ादी की लड़ाई में जोड़ा। नवंबर 1920 में वो जमीयत उलमाए हिंद की दूसरी आम बैठक के अध्यक्ष बने। उनके सम्मान में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया। 2013 में भारत सरकार ने रेशमी पत्र आंदोलन पर डाक टिकट जारी किया। 30 अक्टूबर 1920 को जामिया मिल्लत इस्लामी की स्थापना के अगले दिन वो मुख्तार अहमद अंसारी के बुलावे पर दिल्ली आए। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और अंसारी के दरियागंज घर में उनका इलाज हुआ, लेकिन 30 नवंबर 1920 को दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत की खबर सुनते ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और अंसारी के घर के बाहर इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।